हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक हर्बल शैम्पू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अक्सर हम लेडीज़ का एक ही प्रॉब्लम होता है, बाल झड़ना, डैंड्रफ और रूखे सूखे बाल। तो इन सब के लिए एक ही सल्यूशन है, ये हर्बल शैम्पू। इसको आप आराम से बनाकर स्टोर करके रख सकते हो। तो सबसे पहले मैं ली हूँ आंवला, सूखा आंवला है ये। इसको मैं 60 ग्राम ले रही हूँ, आप देख सकते हो। अभी इसको हम बाजू निकाल लेंगे। अब इसी टाइम मैं ले रही हूँ सीकाकाई, ये भी मैं 60 ग्राम ले रही हूँ। ये सब कुछ आपको पंसारी के दुकान में मिल जाएंगे, नहीं तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अभी मैं ले रही हूँ रीठा। रीठा मैं ले रही हूँ 50 ग्राम, आप देख सकते हो 50 ग्राम ली हूँ। इसको भी अभी हम साइड में निकाल लेंगे। अभी मैं ले रही हूँ रोज़मेरी 20 ग्राम्स, अभी इसको हम साइड में निकाल लेंगे। अभी मैं ले रही हूँ भृंगराज, भृंगराज मैं ले रही हूँ 20 ग्राम्स, इसको भी हम बाजू निकाल लेंगे। अभी मैं ले रही हूँ फ्लैक्स सीड्स, फ्लैक्स सीड भी मैं ले रही हूँ 60 ग्राम। इस तरह हम सब कुछ मेज़र करके बाजू में रख लेंगे। अभी हम लेंगे एक बड़ा सा बर्तन, के अंदर हम ऐड करेंगे आंवला, सीकाकाई और रीठा, भृंगराज। अभी इसके अंदर हम फ्लैक्स सीड और रोज़मेरी को नहीं ऐड करेंगे। इस तरह हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो भी इसके अंदर कचरा निकलेगा उसको अभी हम हटा देंगे बाहर। इस तरह हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसके अंदर हम पानी को ऐड करेंगे। इसको अच्छे से हम मसल कर वॉश कर लेंगे। इसके अंदर जितनी भी मट्टी रहेगी वो निकल जाएगी इस तरह वॉश करने से। इस तरह हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसको निकाल लेंगे, पानी से अलग कर लेंगे इस तरह। अभी आप देख सकते हो पानी का कलर कितना चेंज हो चुका है। अभी इस पानी को हम फेंक देंगे। अभी उसी बर्तन में हम लेंगे जो वॉश करके रखे थे इंग्रेडिएंट्स को, बर्तन में डाल लेंगे। अगर आपको ये हर्बल शैम्पू की रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो इस तरह हम सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल लेंगे। अभी इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे पानी। इस तरह हम पानी को ऐड कर लेंगे, अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे एक बार। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे रोज़मेरी, फ्लैक्स सीड्स, अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी हम। अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो इसको भी हम ढककर हम 2 घंटे के लिए रख लेंगे। इस तरह रखने से सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से भीगेंगे। अभी 2 घंटे हो चुके हैं, तो इसको भी मैं चेक करूँगी। आप देख सकते हो कितना अच्छा सा कलर आया है पानी के अंदर। अभी इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस शैम्पू से आपके बालों के सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे। अभी इसको हम गैस के ऊपर रखेंगे। इसको हाई फ्लेम में अच्छे से पका लेंगे हम। इस तरह हम मिक्स करते हुए पका लेंगे। जब ये अच्छे से उबलने लगेगा तो हम फ्लेम को लो कर लेंगे। इसको अभी हम ढककर कम से कम 40 मिनट तक लो फ्लेम में ही पकने के लिए रख लेंगे। अभी 40 मिनट हो चुके हैं, तो अभी मैं चेक कर रही हूँ। आप देख सकते हो कितना अच्छा सा पानी का कलर आ चुका है। इस तरह आना चाहिए पानी का कलर। अभी इसको हम ठंडा होने के लिए रख लेंगे साइड में। अभी अच्छे से ठंडा हो चुका है। आप देख सकते हो कितना अच्छा सा कलर आ चुका है पानी का। तो इसको अभी हम छान लेंगे छन्नी के मदद से। अभी छानेंगे हम। इस तरह छानने से जो भी कचरा है वो अलग हो जाएगा। जो छानकर बचे हुए इंग्रेडिएंट्स है उसके अंदर हम और थोड़ा पानी ऐड करेंगे। अच्छे से हम हाथों के मदद से इनको मसल लेंगे इस तरह। आप में से कितने लोग हर्बल शैम्पू यूज़ करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। इस तरह हम अच्छे से मसल लेंगे। अभी रीठा के अंदर जो बीज रहते हैं उस बीज को हम अलग कर लेंगे। इस तरह हम मसलने से बीज अलग हो जाएंगे, तो हम बीज को निकाल लेंगे।
आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। अभी आप देख सकते हो अभी से इसका झाग कितना निकल रहा है। इस तरह अच्छे से हम मसल लेंगे। आपको अगर ये शैम्पू ख़रीदना है तो कमेंट में ऑर्डर करके कमेंट कर दीजिए। उसके बाद मैं ऑर्डर का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। बिरीठा के बीज अलग हो चुके हैं तो अभी हम इसको फिर से एक बार गैस के ऊपर रख लेंगे और मीडियम फ्लेम में अच्छे से पका लेंगे। अभी अच्छे से पक चुका है तो अभी हम इसको गरम में ही छान लेंगे। तो अभी अच्छे से छान चुकी हूँ तो इसको अभी हम निकाल लेंगे। अभी आप देख सकते हो अभी से कितना अच्छा सा लग रहा है शैम्पू। लेकिन और इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हम ऐड करेंगे। इस तरह मिक्स करने से ही, हम कोई सोप बेस का इस्तेमाल नहीं किया अभी तक और कोई शैम्पू भी इस्तेमाल नहीं किए हैं। तो अभी से कितना झाग निकला है इसके अंदर से। तो अभी मैं एक बर्तन में 20 ग्राम फ्लैक्सीड ली हूँ। अभी इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे पानी। अभी इसको हम गैस के ऊपर रख लेंगे। अभी हम इसको अच्छे से पका लेंगे। इसको जब तक पकाना है, एक इसका जल निकलना है, जब तक हम इसको पका लेंगे। अभी ऑलमोस्ट अच्छे से पक चुका है तो अभी हम इसको गरम में ही छान लेंगे। इस तरह हम गरम में छानने से जल अच्छे से निकलेगा फ्लैक्सीड का। आप इसको गुनगुने पानी में ही छानिए। इस तरह अभी हम तुरंत इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह हम अच्छे से मिक्स करने से मिक्स हो जाएगा। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन ऐड करने से हमारे बालों की शाइनिंग अच्छे से बढ़ती है और एकदम सॉफ्ट, और कंडीशनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह हम 100 ml ग्लिसरीन को ऐड कर लेंगे। अभी मैं ले रही हूँ बेबी शैम्पू। आप चाहे तो शैम्पू बेस भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह शैम्पू को ऐड करने से ये शैम्पू आप कम से कम 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हो। इस तरह हम अच्छे से अभी मिक्स कर लेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को। आपको अगर हर्बल हेयर ऑयल की रेसिपी चाहिए तो मैं लिंक ऊपर दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। अभी आप देख सकते हो कितना अच्छा सा झाग आ चुका है इसके अंदर। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी देख सकते हो आप, मैं हाथ में लेकर इस तरह रगड़ कर आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से झाग आ रहा है इसके अंदर। लेकिन ये शैम्पू नॉर्मल शैम्पू के जैसा आप थोड़ा लेकर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये आपके बालों के लिए थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि ये हर्बल शैम्पू है। इसको सेट होने के लिए 1 आवर रखी थी मैं। 1 आवर के बाद ये इस तरह बनकर रेडी हुआ है हमारे शैम्पू। आप देख सकते हो कितना थिकनेस बना है। अब इसको हम कोई भी एक बॉटल में भर लेंगे। इस तरह हम बॉटल में भर लेंगे। इसको लिड बंद करके हम फ्रिज में भी रख सकते हैं, नहीं तो आप फ्रिज के बाहर भी रख सकते हो। कमेंट में ज़रूर बताइए आपको हर्बल शैम्पू की रेसिपी कैसी